नमस्ते दोस्तों. This video is regarding integration part 2, that is integrals of type 1, 2 and 3. इसके पहले बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन हम डिस्कस किए थे. उसके बाद दिस इज पार्ट 2. पार्ट 1 टाइप 1 एंड टाइप 2 आर फ्रॉम 12th क्लास and type 3 will be of graduation. So first we recall type 1, that is integrals of the form 1 upon ax square plus bx plus c. अब ये इतना पूरा कहने के वजह हम इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं. इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक या इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. Method for solving such integrals is we have to convert this quadratic expression into sum or difference of perfect squares. वो करने के लिए भी कुछ स्टेप्स हैं. नंबर 1, first we make coefficient of x square as 1. Then we see the coefficient of x, we divide it by 2 और उसका स्क्वायर करेंगे. ये जो नंबर आएगा ये नंबर को x की टर्म के बाद वी ऐड इट एंड सब्ट्रैक्ट इट. सो स्टेप 2 विल बी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 का स्क्वायर आफ्टर द टर्म ऑफ x. इतना करने के बाद जो फर्स्ट 3 टर्म्स होगी ax स्क्वायर की, bx की और कांस्टेंट, ये हमको एक परफेक्ट स्क्वायर प्रोवाइड करेगा और बाद की जो टर्म होगी वो एक कांस्टेंट प्रोवाइड करेगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन. अब ये प्रोसेस में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाने के प्रोसेस में यदि माइनस साइन कॉमन लेने में आता है, यदि माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर हो तो वी एडजस्ट दैट माइनस साइन इनसाइड द ब्रैकेट. ये जो स्टेप्स है इसको हम प्रॉब्लम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं. इवेल्युएट इंटीग्रल 1 अपॉन 3 plus 4x minus 2x square. So first we consider this expression, quadratic expression. Here coefficient of x square is -2, जिसको हमको 1 बनाना है, तो we take -2 कॉमन. तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट रह गया 1. अभी जो 4x है इसमें से जब -2 कॉमन लिया मल्टीपल में तो उसको बैलेंस किया डिनोमिनेटर में -2, 4x अपॉन -2 प्लस 3, ये मल्टीप्लिकेशन है में -2 तो उसको बैलेंस किया डिनोमिनेटर में -2. दिस इज द मेथड ऑफ टेकिंग कॉमन, मेकिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1. नाउ इट इज -2, एक्स का कोएफिशिएंट इज -2. डिवाइड दिस -2 बाय 2, वी गेट -1, उसका स्क्वायर इज 1. वो 1 को हमने एक्स के टर्म के बाद ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया. अभी जो फर्स्ट 3 टर्म्स है ये नोटेशन दिया है. फर्स्ट 3 टर्म्स ये हमको एक परफेक्ट स्क्वायर प्रोवाइड करेगा. वो परफेक्ट स्क्वायर कैसे लिखना, एक्स स्क्वायर में से एक्स लेते हैं, मिडल ये जो टर्म है एक्स का टर्म है उसका साइन, और ये जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट किसका स्क्वायर है, तो 1 इज स्क्वायर ऑफ 1, तो यहाँ से लेते हैं 1, x माइनस 1 का होल स्क्वायर. और ये जो दो टर्म है इनको सिंप्लीफाई करके लिख लिया तो दोनों नेगेटिव साइन है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं. -2 -3 दैट इज -5 अपॉन 2. यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने का है, यदि दोनों नेगेटिव साइन है तो कैलकुलेशंस में कोई मिस्टेक जनरली होता नहीं है. दोनों एडिशन है तब भी ठीक हो जाता है. फर्स्ट नंबर पॉजिटिव हो और सेकंड नंबर नेगेटिव है तब भी कैलकुलेशंस ठीक हो जाते हैं. प्रॉब्लम अराइज तब होती है जब फर्स्ट नंबर नेगेटिव हो और ये कांस्टेंट सेकंड टर्म पॉजिटिव. तो ऐसे समय इसको रफ में सॉल्व कर लेना चाहिए. पहले पॉजिटिव नंबर माइनस नेगेटिव नंबर लिख के उसको सिंप्लीफाई करें और फिर उसको यहाँ पर पुट करें. चलिए यहाँ तो मिल गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया -5/2. अब ये ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन दिख रहा है, इसको ब्रैकेट में एडजस्ट कर लेंगे. मीन्स पॉजिटिव टर्म बिकम नेगेटिव एंड नेगेटिव टर्म बिकम पॉजिटिव. और इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते. तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए √5/2 का होल स्क्वायर. We put this complete expression here, so our integral becomes 1 upon integral 1 upon 3 plus 4x minus 2x square become
इंटीग्रल 1/2 टाइम्स द ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट 1/2 कांस्टेंट बाहर कर देते हैं, बच गया 1/a² माइनस b² के फॉर्म में 1/a² माइनस b²। अब लास्ट वीडियो में बेसिक्स रिवीजन ऑफ बेसिक्स में हमने 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखे थे, तो उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट रिकॉल करते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1/a² माइनस x², इट इज़ 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देते हैं। ये 1/2 अपनी जगह, a का काम कर रहा है √5/2, तो 1/2a √5/2 log ऑफ a प्लस x के प्लेस पे दिख रहा है ये पूरा टर्म x माइनस 1 अपॉन a माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस विल बी द आंसर। यहाँ कॉन्स्टेंट को कुछ सिंप्लीफाई किया जा सकता है, बट ओके, यस। अब यदि हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, यदि यहाँ अंडर रूट लगता तो ऐसा ही सब मेथड लगता, सेम मेथड हम अप्लाई करते थे। यहाँ फॉर्मूले में अंडर रूट दिखता था तो 1/√2 कॉमन आ जाता था, और यहाँ दिखता था 1/√ऑफ a² माइनस x²। तो अकॉर्डिंगली जो भी फॉर्मूला वहाँ फिट होता है उसको अप्लाई करके 1/√a² माइनस x², इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a। तो यदि यहाँ पर अंडर रूट के साथ ये प्रॉब्लम होता तो आंसर होता था साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन √5/2। एंड सिमिलरली वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ सच टाइप। ऑलरेडी 12th क्लास में ये सभी प्रॉब्लम्स किए हुए हैं, जस्ट रिवीजन के तौर पर यहाँ टाइप 1 और टाइप 2 हम कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइप 2। टाइप 1 में न्यूमरेटर वॉज 1। नाउ हियर न्यूमरेटर इज लीनियर एक्सप्रेशन px प्लस q अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और px प्लस q अपॉन अंडर रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, और इट कुड बी px प्लस q इंटू अंडर रूट। तो इस टाइप के इंटीग्रल्स के लिए मेथड इज वी एक्सप्रेस लीनियर एक्सप्रेशन px प्लस q, इस केस में उसको न्यूमरेटर कह सकते हैं। न्यूमरेटर px प्लस q इज इक्वल टू a ddx ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ddx ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वो बिना अंडर रूट के हो या अंडर रूट के अंदर हो, केवल एक्सप्रेशन का ddx प्लस b, वेयर दिस कैपिटल A एंड B आर कॉन्स्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड। एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इस पर बेस्ड। इवेल्युएट इंटीग्रल 2x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x² प्लस 5x प्लस 6। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिनोट दिस इंटीग्रल बाय I, and now we express 2x plus 3 in the form of a ddx of quadratic expression। डिनोमिनेटर में विदाउट रूट हो, रूट के साथ हो, केवल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कंसिडर करना, उसका ddx प्लस b, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड। ddx ऑफ ये पॉलिनोमियल लिख लेते हैं 8x प्लस 5, ब्रैकेट ओपन करके x की टर्म और कांस्टेंट टर्म एक साथ आ गई, फिर इधर भी x की टर्म कांस्टेंट टर्म है, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। वी गेट 8a इक्वल टू 2 एंड 5a प्लस b इक्वल टू 3। यहाँ से a की वैल्यू मिल गई, ये a की वैल्यू को यहाँ इक्वेशन में लिखा तो b की वैल्यू मिल जाएंगी। इट इज़ कैलकुलेशन पार्ट। सो a और b की वैल्यू मिलने पर we put this values of a and b in relation 1। तो हो गया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू इज 1/4 ddx ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन प्लस b की वैल्यू। इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको सॉल्व करके फिर से इसका आंसर यहाँ नहीं लिखेंगे, बस a और b की वैल्यू पुट करेंगे। नाउ पुट दिस 2x प्लस 3 इन आवर इंटीग्रल में ले जाके ये पूरा एक्सप्रेशन। सो आवर I बिकम्स इंटीग्रल 1/4 ddx ऑफ एक्सप्रेशन प्लस 7/4 अपॉन अंडर रूट। ऊपर न्यूमरेटर में 2 टर्म है तो सेपरेट कर देते इसको, 2 इंटीग्रल बन जाएंगे लीनियर प्रॉपर्टी लगाकर। तो 1/4 इंटीग्रल के बाहर इंटीग्रल ऑफ ddx ऑफ एक्सप्रेशन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्सप्रेशन प्लस 7/4 के साथ में इंटू 1 माना जा सकता है इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट एक्सप्रेशन। नाउ दिस इंटीग्रल इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल f' अपॉन √f(x)। रूट के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में,
तो हमने रूल पढ़े थे, रूल 1 2 3। तो जब कोई इंटीग्रल इस फॉर्म में हो तो उसका इंटीग्रल होता था 2 टाइम्स रूट एफ एक्स। सो ये बन गया 2 टाइम्स रूट एफ एक्स फंक्शन। ये 1/4 तो पहले से है यहाँ, प्लस 7/4 इस इंटीग्रल को हम नाम दे देते I1, वेयर I1 इज इंटीग्रल 1/√4x² + 5x + c, जो भी टाइप 1 में हम डिस्कस कर रहे थे। तो टाइप 1 की मेथड से ये सॉल्व करेंगे। कंसिडर द एक्सप्रेशन 4x² + 5x + c 6, 4 कॉमन, कोएफिशिएंट 1 बनाना होगा x² का, तो 4 कॉमन लिए, इनके साथ बैलेंस किया दोनों के साथ, ये हो गया x², 5/4x। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ x इज 5/4, उसको डिवाइड किया 2 से, वो हो गया 5/8, उसका स्क्वायर 25/8 64, प्लस किया x के बाद और माइनस किया, और एक कांस्टेंट टर्म अपनी जगह पर। फर्स्ट 3 टर्म्स से एक स्क्वायर मिलेगा, उठाएंगे कैसे टर्म्स, x, मिडल टर्म का साइन, और ये जो नंबर है किसका स्क्वायर है, तो 5/8 का स्क्वायर, तो 5/8 ले लेंगे, और ये ब्रैकेट का स्क्वायर। और यहाँ जो कांस्टेंट है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हाँ, आप देखिए ये पहली टर्म नेगेटिव है और फिर पॉजिटिव है, तो अक्सर इस तरह के कैलकुलेशंस में बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो इसको रफ में आप सॉल्व कीजिए। 6/4 - 25/64 आपको मिलेगा 71/64। उसको स्क्वायर में लिखना है, तो हमने लिखा √71/8 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट के बाहर कोई नेगेटिव साइन नहीं है, इसका मतलब ये सब ठीक है। इसको हम हमारे इंटीग्रल में रख देंगे। तो I1 = इंटीग्रल, अंडर रूट के अंदर आएगा 4 टाइम्स ब्रैकेट, तो रूट के अंदर 4 से बाहर आ जाएगा 2, और अंदर हो गया x + 5/8 का स्क्वायर प्लस √71/8 का स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट में, इंटीग्रल 1/√x² + a², जिसका फॉर्मूला हुआ करता था log of x + √x² + a²। अप्लाई कर दो फॉर्मूला, log of x की जगह पर x + 5/8 और ये पूरा अंडर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ दिस इज I1, और ये I1 की वैल्यू हम ये हमारे I के एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, एंड इट गिव्स द आंसर फॉर गिवन इंटीग्रल। ओके, सो ये 2 मेथड 12th क्लास की है। नाउ वी लर्न द टाइप विच इज इंट्रोड्यूस्ड इन BSc फर्स्ट ईयर। सो टाइप 3, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म fx upon √ of quadratic expression where fx is a polynomial of degree greater than or equal to 2। टाइप 1 में हमने देखा था न्यूमरेटर में 1, टाइप 2 में देखा था लीनियर एक्सप्रेशन। अब है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। दैट मीन्स न्यूमरेटर कैन बी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्यूबिक एक्सप्रेशन एंड सो ऑन। तो हम अभी फर्स्ट ईयर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साथ और क्यूबिक एक्सप्रेशन के साथ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। उसको मेथड को जनरलाइज किया जा सकता है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 ऑल्सो। नाउ इसका जो मेथड है वो मेथड हम प्रॉब्लम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। दैट विल बी मोर कन्वीनियंट। शो दैट डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एक्सप्रेशन फ्रॉम 0 to 1 विथ रिस्पेक्ट टू x इज 0। तो बात डेफिनेट इंटीग्रल की है, लेकिन हम पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, और जो मेथड है वो इंडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने की। तो डिनोट I एज इंडेफिनेट इंटीग्रल 1 - 4x + 2x² अपॉन √ 2x - x²। तो डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ओके, और न्यूमरेटर में भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो ये प्रॉब्लम देखकर समझ में आता है कि दिस इज ऑफ टाइप 3। सो स्टेप 1 वुड बी वी एक्सप्रेस अवर इंटीग्रल एज, यहाँ जो भी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उससे एक कम डिग्री का पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म में हम लिखेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक है, तो इससे एक डिग्री यानी लीनियर पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म में ax + b। यदि यहाँ क्यूबिक होता, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता, तो हम लेते थे ax² + bx + c, यानी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल।
ओके। तो यहाँ जो भी पॉलिनोमियल है उसका डिग्री देखकर उससे एक कम डिग्री का पॉलिनोमियल हम यहाँ लिखेंगे ax प्लस बी इंटू ये सेम अंडर रूट प्लस, अब यहाँ जितने कांस्टेंट आप लोगों ने यूज़ कर लिए होंगे उसके आगे का एक सिंबल, तो यहाँ a और b यूज़ हो गया तो c, यदि यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c यदि लिए होते थे तो उसके आगे का सिंबल d ले लेते हैं एंड सो ऑन। तो c इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट जो भी फंक्शन है सेम 1 अपॉन रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर, where this small a, b, c are constants to be determined. So this is step 1. Now after step 1 we differentiate this with respect to x. अब क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का नेचर है वो चेंज हो गया, तो जहाँ जहाँ नेचर चेंज होते जाएगा वहाँ वहाँ हम उसको डिफरेंट स्टेप्स से डिनोट कर सकते हैं। स्टेप 2 डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ये एक्सप्रेशन। तो लेफ्ट साइड में इंटीग्रल है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, उसको हम डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे एंड वी गेट फंक्शन ओनली इक्वल टू, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शन है एक्स के तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अच्छा, जब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो देखो ए एक्स प्लस बी इंटू रूट का डेरिवेटिव वो होता है 1/2 रूट समथिंग, एंड नाउ समथिंग का डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 माइनस 2x बाय चेन रूल। ये हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये है a प्लस c अपनी जगह, और इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x को डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो बच जाएगा फंक्शन ओनली 1/√2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो रूट है पहले तो यहाँ से इसको फ्री करते हैं, तो भी मल्टीप्लाई कंप्लीट एक्सप्रेशन बाय √2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो दिस विल बी अवर स्टेप 3 मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय √2। तो यहाँ से अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो गया, इस टर्म में भी अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और साथ ही साथ सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं तो 2 कॉमन, ये वो 2 से डिवाइड हो गया, बचा वहाँ पर ऊपर 1 माइनस एक्स। इसके बाद की टर्म में जब रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो रूट का स्क्वायर हो गया, तो बचा 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए, और जब यहाँ पर टर्म को लास्ट टर्म को रूट से मल्टीप्लाई किया तो वो 1 हो गया, 1 इंटू सी इज सी। ब्रैकेट ओपन करके इसको डिक्रीजिंग पावर ऑफ x में अरेंज कर लिया जाता है ना, तो ब्रैकेट ओपन करो सिंप्लीफिकेशन, और उसको डिक्रीजिंग पावर ऑफ x में यानी एक्स स्क्वायर की टर्म, x की टर्म और कांस्टेंट टर्म अरेंज कर लिया। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x एंड कांस्टेंट उनको इक्वेट करेंगे, वी गेट 3 इक्वेशंस इन 3 अननोन्स a b c, जिनको सॉल्व करने पर वी कैन गेट वैल्यूज ऑफ a b c। यहाँ देख लेते किस तरह से सॉल्व किया, तो पहले इक्वेट किया -2a इज इक्वल टू 2 विच गिव्स a इक्वल टू -1, ओके। सेकेंड इक्वेशन इज 3a माइनस b इक्वल टू -4, यहाँ पर a की वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करो, यू गेट वैल्यू ऑफ b एज 1, एंड थर्ड रिलेशन इज b प्लस c इज इक्वल टू 1, तो यहाँ हमारे पास में b की वैल्यू मालूम है, तो c में c फाइंड करने के लिए पुट द वैल्यू ऑफ b एंड गेट वैल्यू ऑफ c आ गया 0। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज, स्टेप 5 नाम देते हैं इसको, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज ऑफ a एंड b इन 1 यहाँ सपोज करें, यस दिस इज 1, तो ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, a की जगह -1, b की प्लेस पे 1 और c की प्लेस में 0, यस वैल्यू पुट कर दी। अब ये 0 के कारण ये पूरी टर्म वैनिश हो गई। यदि मान लो ये 0 नहीं होता, इसकी जगह कोई कांस्टेंट होता, तो हमको ये इंटीग्रल को नेक्स्ट स्टेप 6 बोल के फाइंड करना होता था, और फिर उसकी वैल्यू हम लाके यहाँ पर पुट करते थे, ठीक है। यहाँ 0 होने से काम आसान हो गया। सो i इज -x प्लस 1, जिसको हम 1 माइनस एक्स बोल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हुआ इनडेफिनेट इंटीग्रल। हमको तो प्रॉब्लम में डेफिनेट इंटीग्रल पूछा है, तो वी रिकॉल रिजल्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल।
if we have indefinite integral, for example say integral of fx with respect to x is 5x plus constant of integration, then definite integral of function from limit a to b वो यहाँ पर लगेगी, that will give phi of b minus phi of a. तो यही जो डेफिनेशन है डेफिनेट इंटीग्रल की अप्लाई करके, तो नेक्स्ट स्टेप इज डेफिनेट इंटीग्रल विल बी इक्वल टू इनडेफिनेट इंटीग्रल का लिमिट 0 से 1. फंक्शनल पार्ट ले लेंगे 1 माइनस एक्स अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इस पर लिमिट पुट करते हैं 0 से 1. तो पहले 1 के लिए ये फंक्शन वैनिश हो गया, माइनस 0 के लिए जब 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 0 यानी 0 अंडर रूट ऑफ 0 इज 0, उसके कारण 1 माइनस 0 विल बी 0. तो अपर लिमिट के लिए भी वैनिश हो रही है पूरी टर्म, लोअर लिमिट के लिए भी वैनिश हो रही है. सो आंसर इज 0 एज रिक्वायर्ड. ठीक, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं. इवेल्युएट इंटीग्रल x क्यूब माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2. तो ये हमारे टाइप 3 का प्रॉब्लम हो गया. डिनोमिनेटर में अंडर रूट, उसके अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और न्यूमरेटर में क्यूबिक एक्सप्रेशन है. सो स्टेप 1 वी डिवाइड आई गिवन इंटीग्रल एज इंटीग्रल इज इक्वल टू, अब पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है तो उससे एक कम डिग्री का पॉलिनोमियल, तो वो जनरल फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये ले लिए इंटू कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लस नेक्स्ट कॉन्स्टेंट 3 यूज हो गए, उसके बाद का d इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट dx, where all these small a, b, c and d are constants to be determined. Now step 2 is differentiation with respect to x. इंटीग्रल का डेरिवेटिव दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके फंक्शन बचेगा केवल. यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं. बी केयरफुल अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल. फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव को कैंसिल कर देगा, बचेगा फंक्शन ओनली 1 अपॉन अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई डी. यस, सो स्टेप 2 इज डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. नाउ स्टेप 3 मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय द अंडर रूट फंक्शन, जो भी कुछ होगा तो उससे एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा. मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 वी गेट, मल्टीप्लाई करने से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब माइनस 3 इक्वल टू, यहाँ ये अंडर रूट ऊपर मल्टीप्लाई करने से फैक्टर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 हो गया. बचा जो कुछ है उसको सिंप्लीफाई करके लिख लीजिएगा, 2 कैंसिल हो गया, एक्स इंटू ब्रैकेट प्लस यहाँ अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया है तो रूट का स्क्वायर हो गया, तो बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ax प्लस b. रूट से मल्टीप्लाई किया है तो बचा अकेला d. अब यहाँ पर फिर से इसको ब्रैकेट ओपन करके डिक्रीजिंग पावर ऑफ x में अरेंज करेंगे, लाइक पावर्स को कलेक्ट करेंगे. यू विल गेट कितने कांस्टेंट फाइंड करने थे, 4 कांस्टेंट. तो यू विल गेट 4 इक्वेशंस इन दिस अननोन्स a b c d. उनको सॉल्व करने पर यू कैन फाइंड वैल्यूज ऑफ a b c एंड d. अब ये जो पार्ट है आपके सब कैलकुलेशंस पर डिपेंड करता है. ठीक है, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b c d इन 1, तो 1 की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं. एंड दिस लेफ्ट हैंड साइड इज नथिंग बट इंटीग्रल आई, तो वैल्यू पुट कर देते हैं. वी गेट आई इक्वल टू a b 0 c की वैल्यू रखा और ये d की वैल्यू रखी. इट बिकम्स 1/3 एक्स स्क्वायर, फिर ये टर्म वैनिश हो गई, माइनस 4/3, तो दोनों का 1/3 था कॉमन लेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 टाइम्स इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2. आसान है इसका, तो इसको 2 को स्क्वायर में लिखने के लिए रूट 2 का होल स्क्वायर लिख दिया एंड अप्लाई द रूल log ऑफ एक्स प्लस से अंडर रूट. यस, दिस विल गिव द आंसर. ऐसे प्रॉब्लम की और प्रैक्टिस की जा सकती है. ओके, इसके बाद के जो वीडियोज़ हैं टाइप 3 टाइप 4 ऑलरेडी आपने देखे हैं. ये टाइप 2 और लाइव स्ट्रीम किया हुआ था, बाय मिस्टेक वो डिलीट हो गया था, इसलिए इसको दोबारा रिकॉर्ड करके अपलोड किया है. नाउ लास्ट वीडियो ऑन डेफिनेट इंटीग्रल ये बचता है,
इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंटीग्रेशन का, और साथ ही साथ बीएससी पार्ट 1 का मैथ्स पेपर 2 के चारों चैप्टर्स, चारों यूनिट के वीडियोस चैनल पर अवेलेबल होंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये डेफिनेट इंटीग्रल कवर करेंगे। तब तक के अपना ध्यान रखिएगा। जय गणेश।